नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे 3 बेस्ट पेनी स्टॉक्स के बारे में कि जिन पर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए ट्रस्ट कर सकते हैं और साथ ही दोस्तों शॉर्ट टर्म में बेहतर रिटर्न बढ़ने के चांसेस हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों करंट लेवल पे जो समझ में आ रहा है उसमें एचसीसी का शेयर, लेटेस्ट न्यूज़, यस बैंक की क्या शेयर की न्यूज़ है और क्या टारगेट होंगे, और आइडिया के शेयर प्राइस टारगेट क्या होंगे और लेटेस्ट न्यूज़ क्या है उसके बारे में हम लोग फोकस करेंगे। तो दोस्तों 3 शेयर, इनको हम लोग पेनी स्टॉक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एचसीसी का शेयर आप देख रहे हैं 8 रुपये के लगभग है, यस बैंक का शेयर लगभग 14 रुपये 80 पैसे के आसपास है और आइडिया का शेयर भी 10 रुपये का। तो तीनों ही शेयर लगभग 15 रुपये के बिलो हैं, इसलिए हम इनको पेनी स्टॉक की कैटेगरी में डाल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा शुरू करें। इससे पहले अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स से। और साथ ही दोस्तों डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप स्टॉक लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चर्चा शुरू करें। चर्चा शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर को बहुत ध्यान से पढ़िए और किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए दोस्तों चर्चा शुरू करें। तो सबसे पहले दोस्तों हम एचसीसी की तरफ बढ़ते हैं। तो एचसीसी की जो न्यूज़ आ रही है वो आज की न्यूज़ है, वो लवासा रेजोल्यूशन प्लान जो है, लवासा ये सब्सिडरी है आपकी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के। लवासा इज ए सब्सिडरी कंस्ट्रक्शन मेजर ऑफ हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। और इसका जो एचसीसी का शेयर इसीलिए नहीं उठ रहा है क्योंकि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में इसका 2018 से केस चल रहा है और वो कहीं ना कहीं अब रेजोल्यूशन प्लान के करीब पहुंच रहे हैं। तो डेफिनेटली इस शेयर में एक अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। तो लेंडर एक्सटेंड डेडलाइन टू सबमिट बिड टिल 31 मार्च। तो 31 मार्च के बाद इसमें एक मेजर कह सकते हैं कि अब इसमें न्यूज़ आ सकती है और न्यूज़ बनी रहेंगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। लवासा का जो रेजोल्यूशन प्लान है उस पर वर्कआउट चल रहा है और किसी भी वक्त बड़ी न्यूज़ निकल के आ सकती है। ऑलरेडी सबमिशन के लिए डेडलाइन बोल दिया गया है लवासा रेजोल्यूशन के लिए। तो ये एक एचसीसी के लिए बहुत अच्छी खबर है। साथ ही दोस्तों दूसरी खबर अगर हम देखें तो वो है दोस्तों यस बैंक के लिए। तो यस बैंक के लिए क्या है, एवरेस्ट कांटो सिलेंडर स्काई रॉकेट 10% ऑन repaying entire term loan of रुपीज़ 325 करोड़ अवेल फ्रॉम यस बैंक। तो ये आपका शेयर अप हुआ, लेकिन दोस्तों यस बैंक को इन्होंने जो पेमेंट किया है वो 325 करोड़ का पेमेंट किया है, जो यस बैंक के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ होगी। तो यस बैंक अकॉर्डिंगली रिलीज द प्लेज ऑन प्रोमोटर शेयर ऑफ द कंपनी अमाउंटिंग टू ए टोटल ऑफ 29.99% ऑफ द एंटायर शेयर होल्डिंग। तो डेफिनेटली यस बैंक के लिए एक पॉजिटिव खबर है और यहाँ से एक शेयर जो है प्लेस किए हैं, रिलीज किए हैं प्लेस शेयर को। तो ये कह सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव खबर है आपके यस बैंक के लिए। तो डेफिनेटली इस शेयर में हम लोग बने रह सकते हैं और 325 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है यस बैंक को। तीसरी दोस्तों खबर है वोडाफोन आइडिया के लिए। तो वोडाफोन आइडिया का शेयर इसलिए भागा क्योंकि इन्होंने प्राइस हाइक किया है, हाइक प्राइसेस ऑफ एंट्री लेवल पोस्टपेड प्लान्स अक्रॉस इंडिया। तो ऑल ओवर इंडिया इन्होंने प्राइस को हाइक किया है, तो इनके रेवेन्यू ग्रो होने के चांसेस है। तो पोस्टपेड प्लान जो थे प्राइस्ड एट 598 टू 649 एंड फ्रॉम 749 टू 799 अक्रॉस इंडिया। तो डेफिनेटली यहाँ से कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा जंप 10% तक का यहाँ पे जंप प्राइस का हुआ है, तो रेवेन्यू में भी बेहतर करने के चांसेस हैं। तो ये अच्छी खबर निकल के आ रही है आइडिया के लिए। हालांकि कस्टमर्स के लिए आइडिया के लिए नेगेटिव खबर, लेकिन आइडिया के शेयर के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है और डेफिनेटली यहाँ से इसको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है आइडिया के शेयर को। तो ये तीनों दोस्तों शेयर की न्यूज़ थी। अब हम लोग दोस्तों एनएससी की डेटा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एनएससी का डेटा इंडिकेट कर रहा है, क्लियर इंडिकेशन है कि यस बैंक में देखिए डिलीवरी आप देखिए 41%, 42%, जबकि यस बैंक में डिलीवरी आपको बहुत कम मिलेगा कि 42% के आसपास। साथ ही दोस्तों वेरिएबल मार्जिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है 42% के आसपास, जिसकी वजह से इस शेयर में अपसाइड जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
डाउन साइड रिस्क ना के बराबर बचा हुआ है। ये इसका जो डाउन साइड रिस्क है ज़्यादा से ज़्यादा 11 रुपये 10 पैसे जा सकता है, लेकिन ऊपर के लेवल में ये 20 से 25 रुपये तक टच कर सकता है बहुत ही जल्दी ये शेयर। दूसरा दोस्तों, अगर हम HCC का देख रहे हैं तो इसकी वो डिलीवरी जो है 34% के आसपास है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिंग है और इस शेयर में भी 9 साढ़े 9 रुपये तक बड़े आराम से टच कर सकता है, 10% का मूव दिखा सकता है। तीसरा शेयर जो है वो है वोडाफोन आइडिया का। इसकी भी डिलीवरी आप देखिए तो 44%। तो अगर आप तीनों ही पेनी स्टॉक के देखिए तो डिलीवरी 40% के आसपास है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिंग है। तो यहाँ से अपसाइड मूवमेंट के लिए तीनों ही शेयर हैं तैयार। तो अब हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस अगर आप 3 मंथ के डेटा पे देखिए तो आपको क्लियर इंडिकेशन पिक्चर नज़र आ रही है कि 3 मंथ में आइडिया का शेयर 9 रुपये 50 पैसे के पास से रिटर्न हुआ और यहीं से इस बार फिर से रिटर्न इसने किया है। तो जब भी ये रिटर्न करता है यहाँ से तो ये लगभग अपसाइड मोमेंटम हमको 11 साढ़े 11 रुपये तक आराम से देखने को मिल सकता है। यानी करंट लेवल पे आपको 9 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर की तरफ जो है जिस दिन ये 11 रुपये 30 पैसे का लेवल ब्रीच कर देगा, इसमें 12 रुपये तक के भी टारगेट फिर से आते दिखाई देंगे। तो 9 रुपये 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट टर्म में बने रहें और ऊपर के लेवल 11 रुपये 50 पैसे तक, यानी 50 से 60 पैसे का डाउन साइड रिस्क है और ऊपर की तरफ लगभग 1.5 रुपये का यानी 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से नज़र आता है। तो डेफिनेटली इस शेयर को बाई किया सकता है। लास्ट में देखिए 3-4 कैंडल इसकी वॉल्यूम की पॉजिटिव भी हुई हैं, तो डेफिनेटली इस शेयर को अब बाई किया जा सकता है। दूसरा शेयर दोस्तों है HCC का। तो HCC के शेयर को आपको दिखाते हैं एनालिसिस। यस, 3 मंथ व्यू देखिए तो 3 मंथ का व्यू आप देखिए तो इसने एक बॉटम आउट लगभग 7 रुपये 50 पैसे के आसपास बनाया। तो 7 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यहाँ पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं और ऊपर के जो लेवल हैं वो लगभग 9 रुपये तक के टारगेट बड़े आराम से नज़र आते हैं। यानी 50 पैसे का डाउन साइड रिस्क है और ऊपर की तरफ 1 रुपये का, यानी यहाँ पे भी रिस्क का रिवॉर्ड 1:2 का नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली और लास्ट में वॉल्यूम भी देखें तो पॉजिटिव कैंडल बन रही है, तो डेफिनेटली कह सकते हैं यहाँ पे एक रिवर्सल हो रहा है। तो 7 रुपये 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ पहला जो टारगेट है वो 9 रुपये का और उसके बाद ये 10 रुपये तक भी जा सकता है। तो 9 रुपये के टारगेट के लिए इसको भी शॉर्ट टर्म में रख सकते हैं। तीसरा शेयर दोस्तों है यस बैंक का। तो यस बैंक का आप देखिए तो डाउन साइड रिस्क बहुत कम है, लगभग 14 रुपये 30 पैसे का और ऊपर की तरफ जो है टारगेट हैं वो लगभग 16 रुपये 90 पैसे तक ये जा सकता है शेयर। तो डाउन साइड रिस्क अगर आप लेके चलें तो लगभग 14 रुपये 30 पैसे को स्टॉप लॉस बना लीजिए, क्योंकि मार्केट ओवर वैल्यूड है। हालांकि लॉन्ग टर्म में यस बैंक का शेयर होल्ड किया जा सकता है, लगभग 25 से ये शेयर आपको डबल भी कर सकता है अगर आपका 2 साल का नज़रिया है तो। लेकिन फिर भी अगर शॉर्ट टर्म के लिए प्ले आउट करना है तो 14 रुपये 30 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए, लगभग करंट लेवल से 50-55 पैसे नीचे है और ऊपर की तरफ लगभग 2 रुपये तक के टारगेट नज़र आते हैं, यानी 1.5 रुपये तक के कि 16 रुपये का टारगेट होगा। तो पहला टारगेट 16 रुपीज़ का है, लगभग कह सकते हैं 50 पैसे का डाउन साइड रिस्क और ऊपर का 1.5 रुपये का मार्जिन। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे 16 रुपये 20 पैसे तक बड़े आराम से जा सकता है। तो इस शेयर में भी लास्ट में पॉजिटिव कैंडल्स कुछ बनी है, तो डेफिनेटली इस शेयर को भी बाई किया सकता है। तो तीनों ही शेयर एट बाइंग लेवल हैं, तीनों ही बेस्ट चॉइस में हैं, आप किसी को भी प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यस बैंक को प्रेफर करिए और उसमें आगे गेन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये थी दोस्तों शेयर एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई। तो हमें टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को पे रेगुलर वीडियो देखते रहिए। किसी भी कमेंट के लिए फील फ्री होकर कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।